नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए निकाली गई कैंडल मार्च यात्रा। 250 से कम माह में मरीज देखने वाले डॉक्टरों पर हो रही कार्यवाही। फुलवरिया में अग्नि पीड़ितों को सीईओ ने दिया सहायता राशि का चेक। वृंदावन के सामने NH 531 पर स्कूटी ब्लास्ट में चाचा भतीजे की मौत और पीएम ने किया हथुआ LPG बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की आत्मा की शांति के लिए बुधवार की रात क्षेत्र के इमलिया मांझा गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कैंडल मार्च का नेतृत्व बलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेश संस्थान मांझा के शिक्षक व बुद्धिजीवी अमित कुमार शर्मा कर रहे थे। कैंडल मार्च निकालने के पूर्व दुर्गा मंदिर परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कैंडल मार्च में खून का बदला खून जैसे स्लोगनों के साथ नारेबाजी करते हुए बुद्धिजीवियों ने पीएम के नाम संदेश भेजा। कैंडल मार्च में शिक्षक अमित कुमार शर्मा के अलावे मन्नू राय, कृष्ण शर्मा, आलोक त्यागी, रितेश शाह, ओमकार शर्मा, मनीष कुमार, पीयूष कुमार, सत्येंद्र कुमार व अजीत कुमार सहित अनेक उपस्थित थे। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार प्रत्येक माह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 250 से कम मरीज देखने वाले डॉक्टरों से सिविल सर्जन के द्वारा किए गए स्पष्टीकरण की मांग से डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चलें कि मांझागढ़ प्रखंड अंतर्गत कोयनी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर परमानंद चौधरी और गौसिया अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मनोज कुमार सहित अन्य डॉक्टरों से एक सप्ताह पूर्व सिविल सर्जन के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिससे डॉक्टरों में खलबली मची हुई है। गौसिया के डॉक्टर मनोज कुमार और कोयनी के डॉक्टर परमानंद चौधरी से बात करने पर उन्होंने बताया कि मरीज कम देखने के मुख्य कारण है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों के इलाज करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा ऑनलाइन की गई है। ऑनलाइन इलाज कराने के लिए मरीजों के पास मोबाइल होना अति आवश्यक है। सरकारी अस्पताल में अधिकतर गरीब मरीज ही इलाज कराने पहुंचते हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वे बिना इलाज कराए चले जाते हैं। कुछ मरीजों के पास मोबाइल है तो मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, जिसके चलते OTP नहीं बता पाते हैं, न ही इलाज करा पाते हैं। पहले ऑफलाइन पर्ची बनाकर 1 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस जमा कराकर आउटडोर में मरीज अपना इलाज करा और OTP और मोबाइल की जरूरत नहीं थी और मरीजों की संख्या प्रतिदिन अधिक होने के कारण मरीजों की भीड़ बढ़ती थी। परंतु जब से ऑनलाइन मरीजों का इलाज करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, तब से मरीजों की संख्या में कमी हुई है। फुलवरिया प्रखंड में हाल ही में आगलगी की घटनाओं में पीड़ित 2 परिवारों को गुरुवार को अनुग्रह राशि के रूप में राहत चेक प्रदान किया गया। अंचल कार्यालय परिसर में सीईओ वीरबल वरुण कुमार ने दोनों अग्नि पीड़ितों को 12 हजार रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश डूमर पंचायत के राजपुर गांव निवासी तूफानी शाह और फुलवरिया पंचायत के घासीचक गांव की फरजाना खातून के घरों में 2 सप्ताह पूर्व अचानक आग लगने से भारी नुकसान हुआ था। आग में दोनों परिवारों के घर के साथ साथ आवश्यक सामान भी जलकर राख हो गए थे, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सीईओ वीरबल वरुण कुमार ने कहा कि अग्नि पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि क्षति का आकलन करने के बाद सरकारी प्रावधान के अनुसार प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। सीईओ ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रशासन जरूरतमंदों की हर संभव मदद करता रहेगा। इस अवसर पर अंचल कार्यालय के अग्नि कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित थे। अग्नि पीड़ितों ने प्रशासन की तत्परता की सराहना की और समय पर सहायता राशि दिए जाने के लिए धन्यवाद भी कहा। उचका गांव थाने के वृंदावन सदासी राय के टोला गांव के सामने गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर गुरुवार की सुबह स्कूटी ब्लास्ट से स्कूटी सवार चाचा भतीजे जख्मी हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान 2.5 वर्षीय बच्ची
आरोही कुमार ने दम तोड़ दिया, जबकि मिथुन सोनार की स्थिति चिंताजनक देख चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया है। इलाज के लिए ले जाए जाने के दौरान रास्ते में ही तमकुही रोड के पास 26 वर्षीय मिथुन सोनार की मौत हो गई है। चाचा भतीजी की मौत की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मीरगंज के पटाखे दुकानदार भरत प्रसाद की दुकान से सब्जी मंडी में रहने वाले मिथुन सोनार अपने स्कूटी गाड़ी पर पटाखे का डिब्बा बीच में रख एवं अपने भतीजी आरोही कुमारी को बैठाकर थामे बाजार से किसी दुकानदार को पटाखा सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उचका गांव थाने के वृंदावन सदासी राय के टोला गांव के सामने पहुंचे, उनकी स्कूटी एकाएक ब्लास्ट कर गई, जिसपे चाचा भतीजा दोनों पूरी तरह झुलस गए। स्कूटी ब्लास्ट से पटाखों में आग लग गई। पटाखा एकाएक फटना शुरू हो गए, जो काफी देर तक पटाखों की आवाज होती रही, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची रही। सड़क पर जा रहे राहगीर अपने वाहन घुमाकर भागने लगे। गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर दोनों तरफ अफरा तफरी मची रही और वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पटाखे की आवाज से कोई भी वाहन या राहगीर आगे नहीं बढ़ रहे थे। लोगों में भय का माहौल था। इसी बीच पटाखे से निकली चिंगारियों से सड़क के किनारे बसे 2 लोगों की आवासीय झोपड़ी में भी आग लग गई। देखते ही देखते दोनों झोपड़ियों का सामान भी जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों से सूचना पाकर अग्निशमन के 2 वाहन पहुंचे और आग बुझाते रहे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना देने पर डायल 112 की पुलिस की टीम पहुंची। उसके बाद थामे थाना के अध्यक्ष हरिराम कुमार के नेतृत्व में थाने के ASI नीरज पांडे और शिव कुमार अपने 2 वाहनों से पुलिस बल के साथ पहुंचे। साथ ही स्थिति को नियंत्रण में करने में जुटे हुए थे, जबकि उचका गांव थाने की पुलिस काफी देर के बाद पहुंचने पर लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। आग से जलने के बाद अग्नि पीड़ित परिवारों ने गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सड़क पूरी जाम हो गई, जिससे NH पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सूचना मिलने पर पहुंची CO कुमारी रूपम शर्मा ने जलते हुए आवासीय झोपड़ी की जांच पड़ताल की। CO के काफी समझाने और मुआवजा दिलाने के लिए आश्वासन के बाद आक्रोशी लोगों ने सड़क को खाली किया। हथुआ संवाददाता के अनुसार हथुआ अनुमंडल के मीरगंज में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का LPG बॉटलिंग प्लांट का PM नरेंद्र मोदी ने सूबे के मधुबनी से शिलान्यास किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, MLC राजीव कुमार सिंह उर्फ कप्पू सिंह, पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह आदि ने संबोधित किया। सांसद श्री जायसवाल ने कहा कि हथुआ में LPG के बॉटलिंग प्लांट के स्थापित होने से समूचे बिहार व उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। 340 करोड़ की लागत से बन रहे इस बॉटलिंग प्लांट की क्षमता 1200 मैट्रिक टन की होगी। यहां से प्रतिदिन 50,000 सिलेंडर का उत्पादन होगा। इसके चालू होने के बाद यहां के लोगों को तेजी से रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है कि गोपालगंज को पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति करने के इस दिशा में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम कर रही है। गोपालगंज से बेतिया को भी पाइपलाइन से जोड़ने की योजना है। उन्होंने कहा कि सासामूसा की बनचीनी मिल को भी चालू कराने की कवायद चल रही है। इसके पूर्व सीनियर मैनेजर कृष्णा कुमार तथा साइट इंचार्ज आनंद देव ने आगत अतिथियों को बुके व अंग वस्त्र देकर के स्वागत किया। नगर संवाददाता के अनुसार शहर के अधिवक्ता नगर मोहल्ले में बुधवार की देर शाम सेक्स रैकेट की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हमला के बाद पुलिस भारी मात्रा में जवानों के साथ छापेमारी की गई, जहां से हमले में शामिल सिवान जिले के पड़हरिया थाने के 2 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाने के अधिवक्ता नगर मोहल्ले में स्थित उर्मिला देवी नामक महिला के करकटनुमा मकान में पुलिस को सेक्स रैकेट की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के लिए पहुंची पुलिस पर घर के अंदर से लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में पुलिस के कुछ जवानों को हल्की फुल्की चोटें आई, जिसके बाद पुलिस ने भारी मात्रा में पुलिस बल लेकर छापेमारी की, जहां से सिवान जिले के बड़हरिया थाने के मननपुर गांव निवासी हीरालाल महतो के पुत्र सत्येंद्र कुमार व कैलाश महतो के पुत्र हाकिम चौहान व एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्तार दोनों पर जानलेवा हमला, हत्या के प्रयास सहित अन्य मामलों में FIR दर्ज कर पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए निकाली गई कैंडल मार्च यात्रा। 250 से कम माह में मरीज देखने वाले डॉक्टरों पर हो रही कार्रवाई। फुलवरिया में अग्नि पीड़ितों को CEO ने दिया सहायता राशि का चेक।
वृंदावन के सामने NH 531 पर स्कूटी ब्लास्ट में चाचा भतीजी की मौत और PM ने किया हथुआ LPG बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।